Thank you, sir. Thank you very much for inviting me. I hope my sound is very clear and audible to all of you. Loud and Thank clear, you. sir. Perfect, friends, absolutely. हाँ दोस्तों, अभी हम लोगों ने डॉक्टर उपमा जी को जो सुना है, ये पर्टिकुलरली आज के इस कोविड के दौर में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें होता क्या है कि यदि आप अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका इम्यूनिटी बना रहता है और हम एक अच्छी फिट और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा तो सिंपल सी बात है, कहा गया है कि भी हेल्थ इज वेल्थ। एग्री? आप सभी इस बात से एग्री होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। हम लोग हेल्थ के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हेल्थ के अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे, फिजिकल हेल्थ के अलावा मेरा कहना है कि भी और भी बहुत सारा हमारा हेल्थ होता है जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि हमें और किन किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहला यदि हम हेल्थ की बात करते हैं तो अभी जो हम लोगों ने बात की है डॉक्टर उपमा जी के साथ में, तो दैट इज आवर फिजिकल हेल्थ। ठीक है ना? फिजिकल हेल्थ में हमारे को जो एक्सरसाइज और सारा न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान देना होता है, उसके ऊपर मैडम ने हम लोगों को बताया है। साथ ही साथ एक और हेल्थ जरूरी है, दैट इज मेंटल हेल्थ, राइट? साथ ही साथ स्पिरिचुअल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ का भी हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। हमने जो अभी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की है, और अब हम फिजिकल के साथ में मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। हम यदि बात करें फिजिकल हेल्थ की, जो अभी मैडम ने हम लोगों को बताया है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी कंबाइंड विथ न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर स्लीप। यदि हमें ये तीन चीजें सही तरीके से मिल रही है तो हमारा फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। कोविड तो क्या, कोविड जैसे कई वायरस आ जाएंगे तो भी उन सब से हम आसानी से लड़ सकेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ। यदि हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आजकल थोड़ा सा ये जो मेट्रो सिटीज में लोगों का थोड़ा सा ये मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा लोगों में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी सोशल कनेक्शंस थोड़े से कम हो गए हैं और अभी इस दौर में ज्यादा एक्टिविटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। लोगों को स्ट्रेस है, लोगों को ब्रेन के लिए डाइट नहीं मिल रहा है। अब हम लोग ये पेट के लिए तो डाइट ले रहे हैं, बॉडी के लिए ले रहे हैं, लेकिन ब्रेन के लिए हम लोगों ने डाइट लेना थोड़ा सा कम कर दिया है। हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा किताबें पढ़ना बहुत ही कम कर दिया है, या लगभग लोगों ने ना के बराबर बुक्स पढ़ रहे हैं। क्वालिटी स्लीप, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ, ये सब बातें हम लोगों को फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करती है विथ पॉजिटिव थिंकिंग। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा मेंटल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में तो मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है कि सभी लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बहुत सारे गुरुजी वगैरह के पास में भी जाते हैं, और वहां पर उनका एक ये रहता है, स्पिरिचुअली कनेक्शन रहता है। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में यदि हम बात करें तो इट इज सेल्फ केयर, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मेडिटेशन, योगा तो आ गया, इनर पीस एंड सरेंडर टू गॉड। ये हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन करने का एक तरीका हो जाता है। हम यदि बात करें फाइनेंशियल हेल्थ की, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में हम लोग यदि बात करते हैं ना, तो देखिए आप, ये थोड़ा सा आज के इस दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करना। अभी इसमें क्या होगा, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर मेंटेन करना है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, आपको रिजर्व मेंटेन करना है, आपको अपने फाइनेंशियल जो गैप क्रिएट हो सकते हैं या फाइनेंशियल शॉक्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी आवश्यकता हो जाती है। आपको बहुत सारी जगह पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। आपके पास में यदि कुछ लोन्स वगैरह हैं तो वो भी सारा आपको मेंटेन करने की आवश्यकता हो जाती है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल हेल्थ। हम यदि चारों हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, ये चारों को हम मैनेज करेंगे तो हमारे लिए बहुत एक अच्छा फ्यूचर बनता है। मैं आपको यदि कहूं तो ये चारों की चारों जो हेल्थ है, ये थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड होती है। देखो,
यदि आपके पास में फिजिकल हेल्थ अच्छा है लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम है। आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है लेकिन आपका स्पिरिचुअलिटी आपका जीरो है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। आपका कोई भी यदि चारों में से एक में भी यदि प्रॉब्लम होता है तो आपका पूरा लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो दोस्तों अपने को ये चारों के ऊपर ध्यान देना है। यदि मैं आपको पूछूं कि भाई ये चारों में से आप किस किस पर ध्यान देते हैं, तो मेरा ऐसा अनुभव रहा है लोगों के साथ में, वो है कि लोग अपने फाइनेंशियल हेल्थ को सबसे कम ध्यान देते हैं, उसके ऊपर फोकस कम करते हैं और अल्टीमेटली क्या कह देंगे कि भाई ये दिस इज माय लक, मैं क्या करूं। लेकिन यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने क्लियर बात कहा है कि भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको कर्म करना है। आप यदि कर्म करोगे तो उसका फल आपको नहीं मिलता। कर्म करोगे तो फल गारंटीड मिलेगा, यदि कर्म नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक लीस्ट फोकस्ड, सबसे कम फोकस किया हुआ हेल्थ वाला एक ये सेगमेंट है जो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं। यदि आपको असहमति हो मेरी बात से तो आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप देखिए आज फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान नहीं देने के कारण लोग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा। आज यदि समझो 6 7 8 9% है तो ये इतना तो हमेशा रहने वाला है। लेकिन रियली स्पीकिंग जिस प्रकार से आज हम कोरोना को फाइट कर रहे हैं, कोरोना हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो रखा है, वैसे ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो इन्फ्लेशन भी है। ये इन्फ्लेशन सबसे बड़ा शत्रु है और इंसान को बहुत मात देता है। इसके लिए इसको फाइट करना जरूरी है। तो आपको यदि इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या करना होगा। सिंपल सी बात है, यदि आपको अपने इन्फ्लेशन से लड़ना है, इन्फ्लेशन से आगे निकलना है, तो आपको आपका इनकम डबल करना होगा। आप इस बात को समझिए कि आपको आपका इनकम डबल करना होगा। क्या आप अपने इनकम को डबल कर सकते हो? ये मेरा प्रश्न है। तो मैं सिंपल सा कहूंगा, आप भाग्य के ऊपर न छोड़ें, आप इसको कर्म पर लेकर आएं, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। तो आपको अपना यदि इनकम डबल करना है तो आपको एफर्ट्स करना होगा, या हम कहें तो एफर्ट्स इन द सेंस कर्म, जो मैंने अभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन कहा था। तो आपको अपने कर्म पर, कर्म इन द सेंस आपके जो प्रोफेशनल है, जहां से आपका पैसा आ रहा है, वहां पर आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना होगा। दोस्तों जो एफर्ट आप जितना करते हो ना उतना ही आपको फल मिलता है। आप एक ही तरह से आप काम करते रहोगे, एक ही तरीके से या एक ही लाइन पर या सेम सिस्टम फॉलो करते रहेंगे, एक ही तरीके से आप काम करोगे, तो आपका जो एवरेज इनकम रहेगा उतना ही मेंटेन रहेगा। फिर किसी महीने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी महीने में कम हो जाएगा, लेकिन एवरेज आपका उतना ही बना रहेगा। तो इसके लिए यदि आपको अपने इनकम को इंक्रीज करना है, यहाँ पर मैं कहूंगा इनकम को डबल करना है, तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि आपका जो एफर्ट है वही आपके इंटरेस्ट का इंडिकेटर है। वो बताता है कि आपको अपने काम में इंटरेस्ट है या आप बेमन से अपने काम को कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने इस इंडिकेटर को आपको हमेशा ऑन रखना है। आपका इंटरेस्ट काम में रहना चाहिए और अपने एफर्ट्स को करता रहना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात हो गई कि भी सक्सेस डिपेंड्स अपॉन एफर्ट, करेक्ट। यदि आपको अपना इनकम डबल करना है तो आपको एफर्ट्स ट्रिपल करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा बात, यदि आपको अपने इनकम को डबल करना है तो आपको अपने एफर्ट्स को ट्रिपल करना पड़ेगा, करेक्ट। आपने यदि पिछले साल इस महीने में 2020 मई में यदि आपने एक पॉलिसी किया था तो अभी आपको यहाँ पे 3 पॉलिसी करना होगा। आपको इसके लिए अपने एफर्ट्स को तिगुना करना पड़ेगा। यदि आप महीने में 2-3 मीटिंग कर रहे थे, 4-5 मीटिंग कर रहे थे, तो आज आपको 15-20 मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग अभी फिलहाल तो आपको जो भी करना है ऑनलाइन ही करना है, वर्चुअली करना है। आप वीडियो कॉल करके कीजिए, जूम करके कीजिए, फोन पे बात करके कीजिए। आपको अपने नंबर ऑफ मीटिंग्स को बढ़ाना होगा, यानी आपको अपने एफर्ट्स को ट्रिपल करना होगा। आप जब अपने एफर्ट को ट्रिपल कर लोगे तो आपका इनकम डबल होगा।
खासकर अपने इस प्रोफेशन की बात करते हैं तो यू आर योर ओन बॉस। आप अपने इसके बिजनेस के मालिक हैं, आप अपने आप के मालिक। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है काम करने में, कोई आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, कोई आपको सुबह 9 बजे आओ शाम को 6 बजे आओ ऐसे बोलने वाला भी कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप खुद के मालिक हो। तो आपको ये फ्रीडम मिलता है, आपको काम करने का फ्रीडम मिलता है। आपको जब ये काम करने का फ्रीडम है तो आपको सिस्टमैटिकली आपको काम करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप डेली काम कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटा काम कीजिए। आप इस 2 घंटे में भी आप अपने इनकम को डबल करके लेके जाओ। अगर आप बोलोगे क्या 2 घंटा काम करके क्या होने वाला है, हम तो सारे दिन काम करके पत्थर नहीं तोड़ पाते, पहाड़ नहीं तोड़ लेते, लेकिन 2 घंटा काम करने से क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि भी आप ये समझ लो कि भी 2 घंटा काम करके भी है ना आप अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते। अभी देखते हैं अभी कैसे, समझो मेरा थॉट है, आप इंप्लीमेंट करोगे, आप करके देखोगे। मैं हमेशा इसी बात का विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं कि आपको अपने काम करने के तरीके को बार बार बदलने की जरूरत है। एक ही तरीके से काम करने से आपको एक ही तरीके का रिजल्ट आता है। यदि आपने कई बार किसी साल में समझो आपने जेडएम क्लब मेंबरशिप कर लिया, आप उसी तरीके से काम करोगे तो अगले साल भी आपको जेडएम क्लब मेंबरशिप भी मिलेगी। आपने वीपी क्लब अचीव किया तो आपका अगले साल भी वीपी ही होने वाला है। आप सीएमडी तक नहीं जाओगे। आपको यदि अपना सीएमडी क्लब करना है तो आपको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा, आपके एफर्ट्स को तिगुना करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सिर्फ 2 घंटे में आप इसको करके खत्म करो, बाकी सारे टाइम आप बैठ के, मैं बोलता हूं एंजॉय योर डे। देखते हैं, लेट अस सी, कुछ नया ट्राई करेंगे हम लोग। नया ट्राई करने से नया रिजल्ट आएगा, ये बात पक्का है। करेक्ट। देखिए, न्यू आइडिया, न्यू रिजल्ट। यहाँ पर मैंने मेरे टीम में एक ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि आप अपना डेली वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं इसको HDV कहता हूँ। आपको HLV पता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आप अपने प्लानिंग में लोगों को बताते हो HLV। मैंने यहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे HDV पे काम करो। आप लोगों का HLV कैलकुलेट करो, आप अपना HDV कैलकुलेट करो। अब ये ह्यूमन डेली वैल्यू आपका क्या है, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, आप एक साल में मेरे अंदाज से 300 दिन काम करते हो, 365 में से 300 दिन, 65 दिन आप किसी दूसरे काम में रहते हो। कोई छुट्टी होती है, कोई त्योहार है, कोई आप घूमने गए हो या कुछ भी है। इस तरीके से आपका काम जो है वो 300 दिन होता है। बाकी 65 दिन जो है वो आपकी छुट्टियां होती है, किसी भी कारण से आप उसको छुट्टी मनाते हो। ओके। 300 दिन जब आप काम करते हो, मान लीजिए आपका इनकम है 12 लाख रुपए। ये 12 लाख को आप 300 से डिवाइड कीजिए, आपका ये आ गया 4,000 रुपया पर डे। ये आपका डेली वैल्यू है। योर डेली वैल्यू इज ₹4,000 इफ योर एनुअल इनकम इज 12 लाख रुपीज। ओके। आगे बात समझ में। तो आपको क्या करना है, आपको अपना अपना डेली वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप अपना डेली वैल्यू कैलकुलेट करो, और जब यदि आपको इनकम डबल करना है तो आपको डेली उतना वैल्यू अर्न करना होगा। आपका डेली वैल्यू समझो 1,000 रुपया आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आज आपको आज की डेट में 1,000 रुपया अर्न करने की जरूरत है। ये 1,000 रुपया आप रिन्यूअल्स को नहीं गिनोगे, दैट विल बी फ्रेश इनकम। आपका फ्रेश बिजनेस का इनकम आपका डेली वैल्यू के बराबर होना चाहिए। आज आपने एक पॉलिसी, आपका मान लो यही केस ले लेते हैं हम लोग, 12 लाख रुपए आपका ग्रॉस इनकम है और 4,000 रुपया आपका डेली वैल्यू आया, तो आज आपको इतना पॉलिसी सेल करने की जरूरत है कि आपको 4,000 रुपया कमीशन आना चाहिए। ओके। अब यहाँ पर आपका इनकम डबल होना शुरू होता है। अब ये आप कैसे करोगे इसको, आपको डेली इसको अर्न करना है। यहाँ पर मैं कहूँ आपको, आपको है ना थोड़ा सा राइटिंग हैबिट डालना पड़ेगा। अभी होता क्या है कि जब आप एक रैंडमली काम करते हो, बहुत सारे, मतलब मैं कहूँ तो 99% जो एडवाइजर्स होते हैं हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो रैंडमली काम करते हैं। याद आ गया, कॉल कर लिया, मिल लिए तो उससे बात कर ली, और पर्पसली चल के कोई है ना मेडिक्लेम के बारे में उसको बात नहीं करता। मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूंगा, आप सिर्फ मेडिक्लेम का मार्केटिंग करो, बाकी बिजनेस आपका आपके पीछे पीछे दौड़ा आएगा। हैबिट ऑफ राइटिंग की यदि मैं बात करूं,
तो आप लिखने की आदत डालो कि आप किसको कॉल कर रहे हो, उसने क्या जवाब दिया है, वो आपको क्या बोल रहा है, उसने कब वापस कॉल करने के लिए बोला है, आपको उसका पॉलिसी आज मिल गया क्या, आपने क्लोज किया क्या? इस तरीके से आपको डेली आपको लिखना है। यदि आप इसके बिलीवर हैं, पावर ऑफ राइटिंग, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीवर हो, तो आपको पावर ऑफ राइटिंग में विश्वास करना। आप जब लिखते हो, मान लीजिए आज आपने 10 कॉल किया है कि भाई 10 लोगों को आपने मेडिक्लेम के बारे में कॉल किया कि भी मैं आपसे मेडिक्लेम के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा या फिजिकली मिलूंगा, टाइम दीजिए मुझे। तो आपने 10 लोगों को किया है, तो अब ये 10 आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऑटोमेटिकली भी मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे लोग आपको सामने से भी कॉल करेंगे, बहुत सारे लोग आपको रेफरेंस के थ्रू आएंगे, और आपका इस तरह से है ना, जो काम है मल्टीप्लाई होगा, और ये आपको अपने इनकम को डबल करने में हेल्प करेगा। तो आप राइटिंग हैबिट डालिए, आपको राइटिंग से आपके पास और ऑटोमेटिकली प्रोस्पेक्ट्स आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। आपको असेस करना जरूरी है अपने आप को कि आज आपने क्या किया। यू शुड हैव वैल्यूएशन। आप अपना एक वैल्यूएशन प्रोसेस बनाओ कि भाई इस तरीके से मैंने मेरा आज वैल्यूएशन किया है, और इस वैल्यूएशन में मेरा इतना इतना काम का है। आप दूध लेते हो लीटर में, आप सब्जी लेकर आते हो किलो में, आप सोना खरीदोगे तोले में, आप करेंसी गिनोगे रुपए में। तो आपको अपना काम कितना किया, इसको भी आपको कैलकुलेट करना है। आपको अपने काम का डेली असेसमेंट करना है। आप जब डेली असेसमेंट करोगे तो आपको पता चलता है कि आपने कितना काम किया। अदरवाइज दिन भर काम करने के बाद में शाम को ऐसा लगता है कि हाय राम, थक गया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? आपको एक भी पॉलिसी से नहीं हुआ। इसलिए आप जब असेसमेंट की आदत डालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है। जब आपको ये पता रहेगा कि आपने इतना इतना काम किया है, तो सिंपल सी बात है, आपका रिजल्ट बढ़ता जाएगा। आजकल लोग ये पहनते हैं स्मार्ट वॉच, बराबर है? क्या होता है स्मार्ट वॉच जब आप पहनते हो ना, या आपके मोबाइल पर कोई वो पेडोमीटर या कोई वॉकिंग ट्रैक करने वाला वो कोई ट्रैकर लगाया है, आपने ऐप डाउनलोड किया है, तो क्या होता है कि आपके स्टेप काउंट होते हैं। अब मैडम ने अभी क्या कहा था, डॉक्टर उपमा मैडम ने, कि 10,000 स्टेप्स आप यदि चलना जरूरी है आपको, तो ये बात आप समझ जाएंगे। और आप जब वो उस पेडोमीटर पे देखेंगे कि आपका कितना पर डे आपका हो रहा है, तो आपने देखा यार मेरा तो सिर्फ 3,000 हुआ, तो आप उसे बढ़ाने की कोशिश करोगे, 4,000 पे जाओगे, 5,000 पे जाओगे, 6, 7, 8,000 पे भी वॉकिंग करते करते आप अपने स्टेप्स चलना शुरू कर देते हो। इसी प्रकार यदि आप अपने काम को एसेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया है और आपको क्या और करने की जरूरत है, आपको अपना एफर्ट बढ़ाना होगा। देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आपने दिन भर में जो किया ना, आप अपने सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करो। इसमें कोई नुकसान नहीं है। यदि आप रिपोर्ट करोगे तो आपको उल्टा सेल्स मैनेजर से थोड़ा सा गाइडेंस भी मिलेगा। फिर क्या होता है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लिया है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, किसी ने, आप शाम को पूरा एक कागज पे लिख के आप अपने सेल्स मैनेजर को आप ये कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, तो उसको पता होगा कि आपने क्या काम किया, तो उसको भी पता चलेगा, और वो भी आपको कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शन दे पाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है रिपोर्ट करना। ये सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि अपने फील्ड में रिपोर्ट नहीं देना चाहता कोई। आप स्टार्ट कीजिए, आपसे स्टार्ट होगा तो आप करेंगे, ये आपको अपने इनकम को डबल करने में हेल्प करने। डेफिनेटली टू डू लिस्ट बनाइए। अब मोबाइल पे भी आप बना के रख सकते हो, मोबाइल पे बनाइए या आप राइटिंग में लिखो, ठीक है ना। राइटिंग लिखने से अट्रैक्शन होता है। मोबाइल वाला तो क्या, ये डिजिटल है, अट्रैक्ट नहीं होता। बट यू राइट इन अ नोटबुक। आपका बिजनेस 3 चीजों से चलता है, ठीक है? आपका बिजनेस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है कॉल्स, सेकंड है कॉल्स, और थर्ड है कॉल्स। कॉल्स, कॉल्स एंड ओनली कॉल्स। आपको बताऊं, जब मेरे टाइम में मोबाइल नहीं था तो हमारे पास में वो लैंडलाइन होता था डब्बा। तो हम लोगों का एक प्रिंसिपल था कि हम जितना ज्यादा कॉल करेंगे उतना ज्यादा अपना बिजनेस आने वाला है। ये एक स्टैंडर्ड था कि यदि किसी एजेंट का बिल ज्यादा आता है तो उसका बिजनेस ज्यादा होता है। अभी तो क्या हो गया, 200 रुपए में अनलिमिटेड कॉल्स आपके लिए हैं। तो वो जो क्राइटेरिया था वो खत्म हो गया।
लेकिन 200 रुपए में आपको अनलिमिटेड कॉल्स करने का मौका मिल रहा है। किसको करोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने गर्लफ्रेंड को करो, अपनी वाइफ को करो, ससुराल वालों को करो, गप्पे मारने के लिए नहीं। सिंपल सी बात है, आपको कॉल करना है कि भाई मुझे आपसे मेडिक्लेम के बारे में बात करनी है, उसके लिए कॉल करना है। 200 रुपए में आप है ना 2 लाख रुपए का इनकम करो, करेक्ट। साथ ही साथ आपको अपना डेली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करना डेली, क्योंकि आपने शुरू में डेली वैल्यू कैलकुलेट की है, उसके अगेंस्ट में आपने इनकम कितना किया है और आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। और याद रखो, आपको ये डेली इट शुड बी इन पॉजिटिव। आपका पॉजिटिव में मतलब एक्सपेंसेस से अधिक इनकम होना चाहिए, सरप्लस बचेगा तो आपका इनकम आपके पास में ज्यादा डेवलप होगा। ऐसा कर दो, मेरी बात आपको है ना ध्यान में आई होगी। लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस whereas winners make money। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस। बोले अरे यार मैं किसको कॉल करूं, मैं कहां पे जाऊं, मेरे पास तो वो एंड्रॉइड फोन नहीं है, मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, मैं क्या करूं। ये सब बहाने जो है ना, दैट लूजर्स विल मेक द एक्सक्यूजेस। विनर्स होंगे वो कोई भी किसी तरह पे अवेलेबल रिसोर्सेस पे काम करके दे विल मेक मनी। दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को यदि आप फॉलो करते हो ना, तो आई एम श्योर आपका इनकम विल बी डबल। आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ भी आपको स्ट्रांग रखना जरूरी है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डबल योर इनकम। दोस्तों अपना चैनल है टीम रवि पारिक, टीआरपी टीवी के नाम से, आप उसके ऊपर भी बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस भी देख सकते हो और आप उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके इंफॉर्मेशन के लिए वहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।